क्या कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो समझ गए तो सारी चीजें उसी के ऊपर चलेंगी। सही समझ दिख रहा है क्या भाई? सही समझ में आ रहा है? रेडी? ठीक है। तो देखो बेटा, ये हमारे नंबर हैं। हमने जैसे नंबर लाइन की बात की थी ना कि ये नंबर लाइन होती है 0 से लेकर के 1 2 3 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। और इस ये तेरी नंबर लाइन होगी और ऐसे ही इस नंबरों के बीच में हमारे कौन पड़े रहते हैं? फ्रैक्शन। तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी नंबर होता है या कोई भी फ्रैक्शन होता है, या तो वो पूरा होता है या अधूरा होता है। क्या है? या तो पूरा या अधूरा। अब ध्यान रखना, या तो वो कोई पार्ट होता है और या वो उसका होल नंबर, होल मतलब पूरा, कंप्लीट। ठीक है? तो जो कंप्लीट नंबर नीचे है और पार्ट उसका ऊपर होता है, पार्ट होल। कैसे होगा ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आएगा धीरे धीरे निकल के। ठीक है? अब ये एक नंबर है कोई, ये क्या है? एक नंबर। ये धीरे 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 एक ही है भाई, इसमें कोई ग्रोथ है नहीं, कोई इसका डी ग्रोथ है, मतलब कोई घटत बढ़त नहीं है। ये एक नंबर पड़ा है पड़ा है पड़ा है, कुछ इसमें इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, कुछ इसमें डिक्रीज हुआ नहीं हुआ। समझ गए बात? तो हमारा पूरा मैथ फिर इंक्रीज और डिक्रीज को लेके चलेगा। अगर कुछ नंबर का इंक्रीज डिक्रीज ही नहीं होगा तो ये तो एक ही रहना है, इसके आगे का दो कहां से आएगा? दो कब आएगा? जब पूरा का पूरा एक जैसा है वैसा का वैसा एक और हो जाए। दो हो गए। तीन कब नंबर हो जाते हैं? जैसा हमारा एक है ऐसे 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 कितने हो जाएं? तीन। समझ रहे हो क्या बात? ठीक है? अगर यहां मैं 5 कर दूं तो ये 5 क्या है? इसमें इस एक 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 अपनी तरह के कितने हैं इसमें? 5। यहां मैं 100 कर दूं तो 100 का मतलब क्या है? एक 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 इसमें कितने हैं? 100 हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी नंबर होता है उसमें एक यूनिट हमेशा होती है। कोई भी नंबर होता है उसमें एक यूनिट हमेशा होती है, जो कि वो यूनिट आगे आगे रिपीट करते हुए उस नंबर को आगे बढ़ा रही है। ठीक है? अब देखो, हमें पता है 100 के, अच्छा ये जो 100 नंबर है इसमें ये एक कितने हैं? 100 हैं। यानी जितने नंबर हैं उसमें वो यूनिट उतनी बार ही होती है, वो यूनिट उतनी बार ही होती है। 5 है तो 5 में यूनिट 1 है मान लो, तो कितनी बार है ये? 5 बार। यानी वो यूनिट खुद को उतनी बार ही रिपीट कर रही है। तो ये बात तो हमें नंबर में तो समझ में आती है सर। अब मान लो ये फ्रैक्शन है, मान लो अपना 6/25 एक फ्रैक्शन नंबर है, तो पहले तो इसमें क्या ढूंढो? यूनिट। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कोई भी नंबर है उसमें एक यूनिट होती है, चाहे वो फ्रैक्शन है और चाहे नंबर है। फ्रैक्शन में भी एक यूनिट होती है, इसमें भी एक यूनिट होती है। तो हम यूनिट देखते ही पता आ जाना चाहिए इसमें क्या यूनिट है। तो तुम्हें पता 500 लिख दिया, उसमें कौन यूनिट रिपीट कर रही है? 1। कितनी बार? जो नंबर होता है उतनी ही बार। अब देखो इसमें ज्यादा समझ में आएगा। ये 6/25 है मान लो, ठीक है? तो इसमें क्या यूनिट होती है बताओ? 1/25। या आप इसको ऐसे समझिए एक बार छोटे रूप से, मैंने लिख दिया 3/4। 3/4 का मतलब होता है ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। इसमें एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, कितनी बार आई? 3 बार। तो कौन यूनिट रिपीट हो रही है इसमें? बोलिए। एक नहीं, 1/4। वो नंबर में रिपीट होती है एक, तो फ्रैक्शन में बोलिए 1/4। यानी ये 3 क्या कह रहा है? जो ये 1/4 है
1/4 एक यूनिट है, ये कितनी बार आई है? 3 बार। 2/4 लिख दूं तो 2/4 यही तो होता है। तो 2/4 में जो यूनिट क्या है बताओ पहले तो। कितनी बार आई है वो? तो ये पूरी कब हो जाएगी? जब ये 4 बार आ जाएगी। 1/4 1/4 1/4 4 बनाते ही वो नंबर पूरा। जैसे 1/5 लिख दूं मैं, तो ये तो खुद एक यूनिट है। ऊपर 1 आते ही और नीचे ये आते ही वो यूनिट होती है। ठीक है साहब, मैंने 2/5 लिख दिया। तो 2/5 में बताओ यूनिट कौन है? 1/5 कितनी बार आई है ये? 2 बार। और ये पूरी कब हो जाएगी? जब ये 5 बार आ जाएगी। कौन है? 1/5 1/5 5 बार आते ही ये नंबर 1 बन जाएगा। बात समझ गए? जैसे ये 5 था हमारा, 5 में 1 कितनी बार आया? 5 बार आया। तो 2/5 में या 3/5 में, ये मैंने 3/5 लिख दिया। यूनिट कौन है? कितनी बार आई है इसमें? कब पूरी हो जाएगी? जब ये 5 बार आ जाएगी। ऐसे ऐसे ये जितने नीचे लिखा होता है ना, बेस, ऑलवेज इट इज बेस। बिना बेस के कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। आगे मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेस वाला, पहले ये समझिए। यहाँ 5 लिख दिया तो वो ये जो यूनिट है इसकी 1/5 यूनिट है, ये यूनिट 5 बार आएगी तब ये नंबर 1 के पास पहुंच जाएगा। समझ गए? कोई भी फ्रैक्शन उठाना देखना अभी, जैसे 7/10 लिख दिया मैंने, तो इसमें यूनिट कौन है? 1/10 अपने आप को रिपीट कर रही है बार 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 बार। तो इसने यहाँ पर 7 बार रिपीट कर लिया। कितनी बार? 7 बार। तो 1/10 7 बार रिपीट कर लिया। और ये 10 बार रिपीट कर देगी ना तो पूरी 1 बन जाएगी। तो पूरा 1 के पास पहुंच जाएगी डिजिट हमारे। समझ गए? यस सर। ये जो नीचे होता है इतनी बार ही रिपीट करना है अपने को, सीधी सी बात है। जैसे 100 लिख दिया, नंबर है 100 हमारा, इसी यूनिट कौन है? 1। कोई भी नंबर हो चाहे फ्रैक्शन हो, उसमें एक यूनिट होती है। वो यूनिट अपने को रिपीट कर रही होती है, हमें वो यूनिट पकड़नी होती है। तो नंबर में यूनिट तो हम 1 देखते हैं, तो इसमें यूनिट 1 है। कितनी बार रिपीट किया इसने? 100 बार। और मैंने 1 मैंने लिख दिया, मान लो 70/100 लिख दिया। इसमें कौन यूनिट है? अब यहाँ कितनी बार आ चुकी है ये? और कितनी बार आ जाए तो 1 हो जाएगी? 100 बार। नीचे जितना लिखा होता है उतनी बार खुद को रिपीट कर लेगी, तो वो नंबर 1 तक पहुंच जाएगी। फ्रैक्शन की बात ये समझ में आ गई क्या थोड़ी सी? यस सर। पक्का? अब देखो ये है 3/20, यूनिट कौन है भाई इसमें? 6/25 में यूनिट 1/5 में 1/2 में 1/2। अब कोई भी फ्रैक्शन हो उसमें यूनिट तो निकालनी आ गई तुमने? यस सर। वो यूनिट कितनी बार चलेगी? वो 1 हो जाए तो जितना नीचे बेस होता है उतनी बार वो आपस में जुड़ जाए, रिपीट हो जाए, एडिशन हो जाए, देन हमारा वो नंबर 1 आ जाता है। तो ये हमने ये कॉन्सेप्ट क्या समझा कि भाई नंबर हो चाहे फ्रैक्शन हो उसमें एक यूनिट एग्जिस्ट करती है ऑलवेज, और वो यूनिट आगे आगे रिपीट करके कोई अलग फ्रैक्शन बनाती है। भाई जैसे 7/10 लिख लिया, इसमें यूनिट कौन है? मैंने 2/10 लिख लिया। तो जो ये यूनिट है अभी कहां पर कितनी बार रिपीट हुई है? 2 बार। तो ये फ्रैक्शन अलग हो गया। जैसे ये 3 बार रिपीट होगी तो अलग फ्रैक्शन आ जाएगा, 4 बार होगी तो 7 बार हो गया तो अलग फ्रैक्शन आ गया। तो यानी ये यूनिट रिपीट कर रही है आगे आगे, और आगे आगे जुड़ती हुई वो नंबर बड़ा होता जा रहा है, वो सॉरी फ्रैक्शन बड़ा होता जा रहा है। और वो फ्रैक्शन किसके पास जा रहा है? 1 के पास। जैसे ही वो जितने पार्ट बने हैं बेस के उतने आपस में ऐड हो गए तो वो क्या बन जाएगा आपका नंबर? 1।
मैंने यही तो कहा था, 0 और 20 के बीच में हमारे क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं? फ्रैक्शन। समझ गए अब कैसे बड़े हो रहे हैं फ्रैक्शन? उसमें यूनिट क्या होती है? मेन मसला हमारा यूनिट का है, हमें यूनिट का पता होना चाहिए कि भी कौन सी यूनिट रिपीट हो रही है। ओके, अब नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये यूनिट वाला भूलना मत, ठीक है क्या? अब भाई एक बात समझो, ये एक नंबर पड़ा है यहाँ पर 5, ये नंबर पड़ा है, कई सालों तक पड़ा है, कई सालों तक 5 का 5 ही पड़ा है, न तो कम हो रहा है न ज्यादा। तो नंबर को आगे बढ़ने के लिए क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज। क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज। या नंबर को कम होने के लिए क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा। पहले हम इंक्रीज के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है? तो इस नंबर के अचानक क्या ध्यान में, जितने 5 है ना, 5 है तो 5 ही और हो गए ये, तो कहां चला गया? सीधा 10। इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। अब ध्यान से समझना, ये घटत बढ़त किस पे हो रही है? 5 पे। तो ये हमेशा क्या बनेगा? बेस। बिना बेस के आपके कोई क्वेश्चन आगे नहीं होंगे। किसमें? परसेंटेज में, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस रेशियो। क्या? रेशियो। क्या लिख रहा हूं मैं? देख लो ध्यान से, परसेंटेज। समझ रहे हो क्या? रेशियो, सीपी, एसपी, बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो क्वेश्चन है, इनकी नेचर ऐसी है कि आपको इस प्रकार एक बेस का पता होना चाहिए। ऑलवेज इस बेस पे सारा खेल होगा। अरे कोई मकान है, मकान हवा में खड़ा होता है क्या? इसके लिए नीचे ग्राउंड होता है ना, बेस होता है पक्का। पेड़ है, पेड़ हवा में थोड़ी उड़ता है, उसके लिए क्या होना चाहिए? बेस। तो मेरे पास कोई नंबर है, मैंने इमेजिन कर लिया वो 5 है, जरूरी नहीं आप 5 लो, या 10 ले लो, 20 ले लो, 50, 10, 20, 30, 35, 25, 50, 100, 1000, 50,000, लाख, करोड़, एनी नंबर। एक नंबर यहां एग्जिस्ट होता है जो आपका बेस रहेगा। इस बेस के ऊपर सारी कहानी चलेगी। या तो आपके क्वेश्चन में वो बेस सीधा तुम्हें लिखा मिल जाएगा, या फिर हम उसको एक ऐसी सिचुएशन देगा जिससे हम वापस कूद करके या इधर से इधर या इधर से इधर कहां पहुंच सकते हैं? बेस के ऊपर। तो बेस की कहानी पक्की समझ में आ गई नहीं? अब ध्यान से समझो। तो भाई हमने पहले एग्जांपल में क्या दिया था? 5। ठीक है। अच्छा, जो ये परसेंटेज लिखा है ना, तो इस परसेंटेज में जो ये बेस होता है ना, ये 100 होता है, यानी सारी कहानी 100 पर चलेगी, 100 के ऊपर। भाई ये मान लो एक तरीके से एक बार परसेंटेज वाला देख के बताता हूं तुम्हें। जैसे मान लो 100 मान लिया हमने बेस, कोई नंबर 100 ले लिया। परसेंटेज का मतलब आपको रात को उठा करके कहते हैं, बोल भाई परसेंटेज का मतलब क्या है? 100 में से। तो परसेंटेज का मतलब क्या है? 100 में से। तो मतलब ये बेस क्या है आपका? 100। आपको 100 के बराबर करनी पड़ेगी सारी चीजें, 100 से तोलनी पड़ेगी। किससे तोलनी पड़ेगी? 100 से तोलनी पड़ेगी, बस सीधी सी बात ये है। ठीक है। तो आपका बेस क्या बनेगा? 100। तो परसेंटेज में यूनिट क्या होगी फिर? 1/100। दिस इज द यूनिट। 1/100 समझ गए? आज मैं इस 1/100 को गायब करना चाहता हूं और इसको एक सिंबल देना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिख दूंगा? ये गायब हो गया और ये पैदा हो गया।
अब कहीं लिखा दिख जाए तुम्हें परसेंटेज, इट मींस क्या है, 100 में से। तो इसको हटा दूं मैं, इसको गायब कर दूं, तो क्या लिखना पड़ेगा, 1/100। बोलो समझ में आ गई ये बात, समझ में, ठीक है, पक्का। अब मैं अगली बार तुम्हें ये समझाता हूं कि बेस होना जरूरी क्यों है। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से मैं 5 की तरफ चलता हूं, ठीक है। तो 5 से चला मैं, और इस बार मैंने जंप लगाया 2 का, तो मैं कहां पहुंच गया, 7 का। तो मैं कितना बढ़ा आगे, कितना बढ़ा, 2। ठीक है सर, 2 तो बढ़ गया। अब ये 2 5 पर बढ़े हो, 6 पर बढ़े हो, 10 पर बढ़े हो, 50, 100, लाख, किस पर बढ़ा, बेस होना जरूरी हो गया ना। जैसे 2/5 लिखता हूं, मैंने 5 पर बढ़ा लिखा दिख दिया, तो ये 2/5 अलग चीज बोल रहा है। और मैं कह दूं नहीं सर मैं तो 10 पर बढ़ा, तो 10 पर 2 बढ़ेगा, तो यहाँ कितना बढ़ेगा, तो ये 2/10। अब बेस ये बन गया है, बेस चेंज हो गया है। अभी देखो बेस चेंज होते ही कहानी चेंज हो जाती है। ऊपर तो 2 ही बढ़ा है, अभी सेम है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 2 किस पर बढ़ा सर। मान लो यहाँ पर 1 है, क्या है, और यहाँ पर 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया, तो कितना बढ़ा, 2/1। 1 पर बढ़ा 2, तो ये इंक्रीज की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, तो इंक्रीज का पता करने के लिए पहले आपके पास यहाँ क्या होना चाहिए, आपकी निगाह कहां होनी चाहिए, बेस, आधार, आधार, आधार। जब यहाँ पर बेस मेरा 100 हो जाता है, तो परसेंटेज की बात शुरू हो जाती है। यानी हमने सबको 100 के आधार से तोड़ना शुरू कर दिया। 100 में कितना है वही वो, अगर कुल चीज कोई 100 है तो उसके 100 में से कितना वेट है, 100 में से 100 में से 100 में से परसेंटेज बोले तो, ठीक है। जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो और अच्छा से हमें पढ़ेंगे, ठीक है क्या बात। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं फिर से कि यहाँ बेस, कोई भी सवाल आके देखोगे इनमें सब में बेस ढूंढने की कोशिश करना। जैसे ही बेस मिल जाएगा उसके ऊपर ही क्या होगी, घटक बढ़त, इंक्रीज डिक्रीज, इस बेस के ऊपर होगा। आपके निगाह में क्या होना चाहिए, बेस कहां है भाई, पकड़ो दिखा, कौन सा है बेस सर, ठीक है सर इसमें तो मैंने दे दिया। जैसे अब मैं कहूंगा सर बेस कैसे पकड़े, देखो देखिए, मान लो मैं कह दूं एक बच्चे के पास 50 रुपये थे और वो बढ़ करके 70 रुपये हो गए, तो कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। गुड, कितने परे, 70 पर बढ़ोगे तो इस बेस पे ही तो बढ़ेगा, 20 बटे टणक टणक 2/5, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5। और इस फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा, 40, और आगे क्या लगाओ, अब ये 40% लिखा दिख रहा है, ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या है, 100 में से 40 बढ़ गए। अगर वो संख्या 100 थी तो 40 बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 140। बात समझ में आई क्या, यस सर, बनिए। चलो परसेंटेज की स्लाइड बाद में ले चलूंगा, पहले अपन यही सीख रहे हैं, ठीक है भाई। कोई ये 0 से 5 नंबर थे, या 5 रुपये थे, या 5 किलो चावल थे, इधर देख लो, कुछ भी हो सकता है यहाँ, या 5 लीटर तेल हो सकता है, 5 किलो चावल, 5 किलो चीनी, 5 किलोमीटर हो सकते हैं, 5 घंटे हो सकते हैं, 5 किताब हो सकती हैं, 5 पंखे, 5 कार, 5 टेबल, 5 पंखे, एनीथिंग विच हैव 5। समझ गया, वो चीज पढ़ी है तो पढ़ी है। अब नंबर तो आगे नहीं बढ़ा, अब नंबर तो आगे नहीं बढ़ा,
लेकिन नंबर बढ़ने के लिए अब ध्यान से समझना, उस नंबर को बढ़ने के लिए ये नंबर पड़ा है भाई, ये नंबर, ठीक है, और वो नंबर है, ये पार्ट है, इस 5 का ये नंबर क्या है, तो मैंने क्या है, नंबर होता है और एक उसका पार्ट होता है। तो ये इतना सा पार्ट इसमें बढ़ गया, तो ये इतना सा पार्ट बढ़ के ये इतना बढ़ गया। बोलो समझा कोई बात याद? नंबर पार्ट में बढ़ेगा या 5 में 5 ही और जुड़ जा तो 10 वो सीधो ऐसे भी बढ़ सकता है। हम अब अपना जो दायरा है वो समझ रहे हैं कि जब कोई नंबर पार्ट के रूप में बढ़ रहा है, छोटो छोटो पार्ट के रूप में मतलब है छोटो छोटो, जी यहां यो मैंने 70/100 लिख दिया, ठीक है, तो इसका पार्ट के क्या उसके बताओ, 1/100 पार्ट है, 3 चलो 70/100 छोड़ दो, 7/10 लिखो, तो 7/10 है, इसकी यूनिट कौन है, 1/10, यो मान लो या हवा 1/10 पूरे लिख दीजिए 10 रुपया। आज समझ में, तो इन 10 रुपया में यो 1/10 जुड़ जा इतो 100, तो थोड़ा सा बड़ो को नहीं आ जाओगे नंबर, तो यो नंबर कितनों बढ़ गयो, 10 तो पूरा पूरा तो, और कितनों बढ़े हो 1/10, तो पूरा अपनी बात या आ गई, तो नंबर पार्ट के रूप में तो बढ़ा। अब मैं कहूं सर 1/10 नहीं, ऐसा ऐसा इतो बड़ो पार्ट बढ़ जाए तो सर कितना हो गया, ये 3/3 नहीं है 3/10, ठीक है सर, यहां तक मेरा 10 था, 1/10 यो, 2/10 यो, 3/10 यो, मेरी कहानी कहां तक आ गई भाई, 10 तो पूरा था, 3/10 और जुड़ गया, देखो और नंबर बढ़ गया, बड़ा बड़ा हो गया या नहीं हो गया, तो मेरा नंबर जो इंक्रीज हो रहा है वो एक पार्ट के रूप में हो रहा है, किसके रूप में, पार्ट के रूप में, इतनी बात समझा को नहीं। अब मैं 3 कहानी बताऊंगी, तो पार्ट के रूप में बोले तो फ्रैक्शन के रूप में बढ़ रहा है, और एक डेसिमल भी क्या होता है, पार्ट ही होता है, तो ये किस रूप में बढ़ सकता है, तो फ्रैक्शन के रूप में बढ़ सकता, एक डेसिमल के रूप में बढ़ सकता है, एक परसेंटेज के रूप में बढ़ सकता है, ये तीनों चीज एक ही है। हम जब सीखेंगे तो हम तीनों को एक जैसा सिद्ध कर देंगे धीरे धीरे, अभी तुम्हें अलग अलग दिख रही है थोड़ी सी, ठीक है, अलग क्यों दिख रही है, क्योंकि डेसिमल में हमने इसको 10 माना है, बेस को, इस बेस को डेसिमल में हमने क्या माना है 10, और परसेंटेज में हमने 10 में मान के इसको क्या माना है, यानी जो कहानी चलेगी 100 पर चलेगी, और इसमें डेसिमल में जो कहानी चलेगी वो 10 पर चलेगी, यानी जो कुछ बढ़ेगा वो किस पर बढ़ेगा, 10 के पार्ट के रूप में, और इसमें जो कुछ बढ़ेगा वो किस में बढ़ेगा, 100 के पार्ट के रूप में। अब बढ़ना ही नहीं, नंबर तो घट भी सकता है, तो घटना भी ऐसे ही होगा भाई, घटेगा कैसे, अब देखिए, वही हम 10 मान लेते हैं, यहां पर क्या मान लेते हैं 10, ये 10 है साहब, 10 रुपया था मान लो, या 10 किलो चावल थे, 10 किलो चावल भरे पड़े हैं, और उसके 1/10 इतो 100 पार्ट क्या हो गया, चिड़ी चुन गई, खराब हो गई, बेच दिए, तो वो 1/10 है, देखो इस 10 में से ये 1/10 यहां पहुंच गए, तो 10 में से 1/10 कम नहीं हो गए क्या, तो कितने हो गए, आई बात समझ में। अब यानी ये क्या होने लगा, इधर नंबर डिक्रीज, तो जैसे इंक्रीज हो रहा था वैसे डिक्रीज भी हो सकता है, तो ये इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है,
के ऊपर। बेस के ऊपर जरूरी नहीं आपका बेस कितना हो, आपके पास बेस होना चाहिए। आगे समझ में? अब जैसे मैं क्वेश्चन करके देखता हूँ, अपने आप तुम्हें समझ में आएगा। मान लो एक स्कूल में पेड़ थे 500 पेड़ 500 पहले साल। अगले साल हमने अभी पेड़ पड़े 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 ना तो घटे हैं ना बढ़े हैं, मैंने 200 पेड़ और लगा दिए, 700 हो गए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं पहली बात कि अगली साल पेड़ 700 हो गए। मैंने ये बात नहीं बोली। तो कितने लगाए मैंने? 200। या मैं इसको हटा के मैं कह दूं 200 और लगा दिए तो कितने हो गए? 700। ठीक है। तो कितने पेड़ बढ़ गए फ्रैक्शन के रूप में बताना है, या परसेंटेज के रूप में, या डेसिमल के रूप में। देखो मैंने तीनों चीज बताई थी ना। कितने पेड़ बढ़ गए बताओ भाई। हमारा बेस क्या बन रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझो। देखियो ये 0 है और इस बार बेस आपका क्या बन गया? 500 पेड़ बन गए क्या? अब 500 पेड़ में 200 पेड़ बढ़े हैं तो आम 200 उरेसी तो है, ये रहा 200 उरेसी। तो ये 200 जाती इतना बढ़ गया, पूरा हो गया, पूरा कर चली गई अपनी कहानी 700 पेड़ आ गए। आगे बात समझ में? तो कितना पार्ट बढ़ा? 200 तो एब्सोल्यूट वैल्यू है। पार्ट मैंने कहा कोई नंबर उसके पार्ट के रूप में ही बढ़ता है, पार्ट के रूप में ही घटता, पार्ट के रूप में। तो 200 तो पूरा पूरा है वे। 500 में से 200 पेड़, फिर से समझिए, 500 में से ये 200 पेड़ थे। ये क्या है 200? इसका पार्ट है। 500 तो यहां होंगे, पूरा तो यहां बढ़ेगा, तो पार्ट के रूप में बढ़ा है। तो कितने बढ़े भाई? कितने बढ़े? 2 0 2 0। कितने में बढ़ा? 2/5 में बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, प्लस हो गया। तो कितने हो गए? 700 हो गए। आगे बात समझ में? अगली बात समझो, ध्यान से समझना। तो यानी क्या बढ़ रहा है अभी? पार्ट 2/5। ठीक है। उससे अगली साल मैंने, या फिर इसको ऐसे कहता कि भी मेरे पास 500 पेड़ थे, मैंने अगली साल उसमें 100 और लगा दिए। तो और अब तो हमें 100 दिख रहे हैं, बट ये एक पार्ट के रूप में बढ़ रहे हैं। 100 लगा दिए। किन पर लगाए भाई? 500 पर। कितना बढ़ गया? इस बार ये 1/5 क्या है? पार्ट के रूप में बढ़ रहे हैं। कितना सा? 1/5। तो अब बढ़ गया 1/5 के रूप में बढ़ गया। बोलो समझ में आई क्या बात है? ये बढ़ गया 1/5। ठीक है साहब। मैं कह दूं 500 पे 300 लगा दिए मैंने। तो सर कितने लगा दिए? 300। लो सर 300 कितने पे बढ़े? 500 अरे ये तो 3/5 बढ़ गए। ठीक है। यस सर। तो मेरे 500 से क्या हो गए थे? 800। 500 से क्या हो गए? 800 पेड़। इतनी बात समझ गया क्या? यस सर। यानी अब इसके 500 से 800 पेड़ हो गए तो कितने पार्ट बढ़े, कितना फ्रैक्शन बढ़ा। जब आप फ्रैक्शन निकाल लोगे तो परसेंटेज भी आ जाएगा। वो आपसे ये पूछेगा कितने परसेंटेज बढ़ा। अब सिखाता हूं। अब मैं यूं कह दूं, देखो भाई मेरे पास 500 पेड़ हैं। यस सर। और मैंने 1/5 पेड़ और लगा दिए। पेड़ और लगा दिए। तो और लगा दिए तो मतलब ये क्या है? एक पार्ट। ये 500 पेड़, एक 500 पेड़ हैं, ये एक पार्ट के रूप में बढ़ रहे हैं। अभी मैं बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट ही सिखा रहा हूं, इंक्रीज होने वाला ही। क्या बढ़ रहे हैं? 1/5। अब 1/5 भाई क्या को
200 निकालो 500 का 1/5 ये निकालने सिखाया हुआ है मैंने तुम्हें निकालना सिखाया 500 का हाफ ये निकालना सिखाया था या नहीं? तो आप बोल दो 1/5 बोल दो 1/7 1/8 1/10 कुछ भी बोले रूल सभी पर सेम एप्लीकेबल है। यहां तक समझ में आई क्या बात है? कौन ये के नींद आ रही है? फिर से देखो बेटा आपने स्कूल में मान लो 500 पेड़ था पिछले साल, ठीक है, और मैंने यूं नहीं कहा कि इस बार मैंने 200 पेड़ लगा दिए 100 लगा दिए 300 लगा दिए, मुझे नहीं पता कितने लगा दिए। अब मैं उसमें पार्ट के रूप में वो भाषा बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं 1/5 पेड़ और लगा दिए तो ये 1/5 किसका है? ये इस बेस का। अरे मैं ऐसे कह दूं मैंने दुगने और लगा दिए डबल और लगा दिए मैंने ये कह दूं तो यह बात कौन समझ में आएगी? मेरे तो 500 पेड़ था स्कूल में था भाई, ठीक है। अब की बार बारिश अच्छी होगी मैं 2 ट्रक भर जाएगा। कितना ट्रक? यानी कितना लगा दिया मैंने? दुगुना। किसका दुगुना? तो बेस होना चाहिए ना, बिना बेस कहानी नहीं चलेगी। तो 500 का दुगुना 2 से गुना इट्स डबल, इट्स में भी अगर कहे 3 गुना तो 3 से गुना कर दो। तो अभी इसने क्या कहा? दुगुना, तो 500 का दुगुना 500 दूनी यानी 1000 पेड़ और लगा दिए। और कितना हो गया टोटल? 100 दुगने और लगा दिए मतलब 500 दूनी 1000 तो और लगा दिए और 500 पहले थे तो फिर क्या सोच रहे हो? बात समझ में आई कि नहीं? यस सर आई। अब मैं कह दूं 500 पेड़ थे सर और इसके 2/5 और लगा दिए। देखिए और लगा दिए। किसके 2/5? इस बेस के। बेस पकड़ना सीख जाओ। बेस पे ध्यान आए कि सिर पड़ते ही किस चीज पे कहानी चल रही है हमारी? बेस पर। तो ठीक है 500 का क्या 2/5 बोलो 2 जीरो छुपा दो 2 जीरो छुपाई थी 2 को लगा दो 100 कितना पेड़ लगा दिया? 200 कितना हो गया? 700 500 ये 200 यानी हमने फ्रैक्शन से संख्या निकाल ली। फ्रैक्शन से संख्या निकाल ली और संख्या से फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, यही बात है। अब आगे देखो, चलो अगली कहानी देखो। अब मैं कह दूं यहाँ 40 रुपए हैं। कितने हैं मेरे पास? 40 रुपए। ठीक है सर, ये लो सर 40 रुपए। मुझे 20 रुपए और मिल गए। कितने हो गए? 60। या तो है सिंपल बात, या भी रुपया और या भी रुपया रुपया में बात चल रही है। ये तो पहली दूसरी को बच्चों भी बता देगो। या मैं कह दूं 40 रुपए थे मेरे पास, अब 60 हो गए। बताओ कितने बढ़ गए? 20। अरे तीसरी क्लास का भी बता देगा, तुम्हारे लायक थोड़ी सवाल है ये, नहीं है ना? अब देखो, अब कहेगा 40 रुपए हैं और 1/4 और आ गए। मेरे मामा ने दे दिया, मेरे पापा ने दे दिया या मेरी मम्मी ने। मैं क्या कह रहा हूं? 1/4 रुपए और बढ़ गए। क्या हो गए? बढ़ गए। अब ये 1/4 किसकी भाषा बोल रही है?
तो इस फ्रैक्शन से हमें नंबर निकाल सकते हैं क्या? निकालना सिखा दिया था ना। तो देखो कितना बढ़ गया। तो किसका है 1/4? 40 का 1/4 यानी क्या हो गया 10 रुपया। यानी 1/4 की वैल्यू क्या है 10 रुपये के बराबर है। तो फ्रैक्शन से नंबर निकाल लिया आपने, देखो निकाल सकते हैं ना। तो कहने का मतलब कितने रुपए दिए थे उसने 10। वो हमें घुमा रहा था 1/4 रुपया दिया मेरे भाई। सीधा बोलते हैं 10 रुपया दिया था, सीधा नहीं बोलेगा, हम सीधा निकाल लेंगे। अब आ गई समझ में, फ्रैक्शन से वैल्यू निकाल ली पक्का। तो 10 रुपया और दे दिया, तो अब कितना हो गया मेरे में 4। आधी बात समझ में, अगली बात से तो फिर से मेरे पास मान लो 80 रुपए थे, 80 थे 800 कह सकता है, बोलते चलो 8,000 कह दे, मान लो भाई 8,000 पेड़ कह दे, 8,000 रुपए कह दे, 8,000 किलो चावल कह दे, 8,000 कार, 8,000 पंखे, एनी ओके। अब हम 8,000 को लेके सोच रहे हैं। मान लो मेरे पास बताओ भाई क्या था 8,000 बेस, क्या मानूं इसको, क्या मानूं रुपया के मानूं कार। मेरे पास थी 8,000 कार एक कंपनी ने, एक कंपनी ने 8,000 कार बनाई, ठीक है जी, बना दी भाई 8,000। तो मेरा बेस हो दो 8,000, ध्यान से समझना। तो इस साल 3/5 और बनाई, 3/5 और बनाई। तो बताओ कितनी कार बढ़ा दी? तो 3/5 बोल दियो इसने, फ्रैक्शन बोल दियो ने। फ्रैक्शन से क्या निकालना है नंबर। 8,000 का 3/5, ये 2 जीरो छुपा लो एक बार। तो 5 एकम कितने बचे 3, 8 में 5 गया 3 ही तो बचो, 1 जीरो तारोगा तो कितना बन गया 30। 5 जीता, यहाँ पे जीरो का काम हो गया, आगे कितनी जीरो बची 2। काटना दोगे, अब फिर जीरो छुपा लो दोनों। 16 की 3 की मल्टीप्लाई करोगा तो 16 किया 48, 16 किया मेरा के 2 जीरो लगा, यानी इतनी कार और बढ़ा दी। 3/5 को मतलब इतनी कार और बढ़ा दी। तो इसमें जोड़ दो 8 4 12, 12,800 कार हो गई। क्योंकि पहली इतनी थी, इतनी और बढ़ा दी, तो ये क्या हो गई बढ़ गई, ग्रोथ हो गई, इंक्रीज हो गई। और सुनो तो मैं कहूँ डिक्रीज हो गई। ये 3/5 कार कम बनाई, मैं कहूँ 3/5 कार कम बनाई। तो 3/5 की यूं ही निकालूंगा, तो कम बनाऊंगा तो 8,000 में से घटा दूंगा, क्यों? तो 8 में से 5 गया तो 3,200, तो 3,200 कार बनेंगे, कम होगी। देखो तो इधर क्या होता है डिक्रीज, इधर कौन होता है इंक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज हो तो घटा दो, इंक्रीज हो तो जोड़ दो। आपको ये नंबर पार्ट के रूप में देगा, पार्ट से आपने नंबर निकाल लिया और बिना बेस के नंबर नहीं निकलेगा। अब निकालना आ जाओगे, यस सर, यो फ्रैक्शन है 3/5। पार्ट से आगे समझ में पक्को। यस सर, सेम रूल परसेंटेज का है, सेम रूल किसका है परसेंटेज का। परसेंटेज में क्या होता है 100 पर बात होती है। जैसे मैं इसी को कहता हूँ, ध्यान से समझना, मैं कह दूं 8,000 कार हैं
और मैंने 25% कार और बना दी। ध्यान से समझिए भी, 25% कार ठीक है साहब। तो मैं क्या निकालूंगा, इस 8000 का क्या निकालूंगा, 25%। परसेंटेज को हटा दूं तो नीचे क्या लग जाएगा, बड़ी बात पक्की। अब ध्यान से समझियो, एक बार आगे तो छुपा लूं। तो 25/100 में काटूं तो क्या कह दूंगा मैं, 25 एकम 25, 25 चौका 1/, अरे बच्चों इसने 1/4 नहीं बोला, इसने 25% बोल दिया तुम्हें घुमाने के लिए। बात एक ही आई नहीं। अगर मैं 25% को हटा दूं, मैं कह दूं 1/4 कार और बनाई, तो 1/4 निकाल सकते हैं। और 1/4 में कह के वो कहते 25% कार और बनाई, पक्का। अब वो कहते 0.25 कार और बनाई, तो ये डेसिमल में आ गया क्या, 1/4 बोल दे तो कोई दिक्कत है तुम्हें, 0.25 बोल दे तो, और यहाँ 25% बोल दे तो, ये फ्रैक्शन है, ये डेसिमल है, ये परसेंटेज है। ये इसके रूप में आपको क्वेश्चन देगा, तीनों में से कोई एक, और उसका आप किसी का भी निकाल दो, तीनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हो। सिखाया था ना पिछली बार चेंज करना, क्यों भाई, 1/4 कितना परसेंटेज होता है, अच्छा 1/5 20%। कहीं 1/5 लिखा दिखेगा, इट मींस वो क्या कह रहा है, 20%। आगे समझ में, ये चीजें एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, डरना नहीं है। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट बस समझ में आना चाहिए कि ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, मुझे कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे तो 25% दे दे, 50% दे दे, तो देखो 50% दे दिया, इसका मतलब क्या है, 50/100, 50 एकम 4×100 कितना कह देगा वो, आधा कह दे, और डेसिमल में कितना कह दे, 0.5 कह दे। बताओ कौन सी कह दे, एक बात, तीनों की बात बराबर है, पक्का समझ गए। तो अभी हमने सीखा, कोई भी एक होल नंबर है या एक बेस होता है, क्या होता है, एक बेस, भैया बेस, बेस पर कहानी चलेगी, उसी पर बढ़ रही है चीज और उसी पर घट रही है। तो या तो यूं बोल दे कि 8000 कार की, ध्यान से समझना, 8000 रुपए के मान लो, और 2000 रुपए और बढ़ गए, तो अब मेरे पास 10,000 रुपए हो गए। ये तो एक सिंपल लैंग्वेज है, ये क्या है, अब तुम्हारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, मेरे पास 8000 रुपए थे सर, अब वो 2000 कौन बोला है, इसको कहेगा 1/4 बढ़ गया, इसको गायब कर देगा, 4 बढ़ गए। अब 1/4 निकाल लेंगे इसका, 1/4 में ये कहे 25% बढ़ गए सर, ये भी निकल जाएगा। ये ना कहे वो कहे 0.25 बढ़ गए, तो 2000 रुपए गायब कर दिया इसने। अब हम वो 2000 रुपए इसकी सहायता से निकालेंगे, किसकी सहायता से, फ्रैक्शन की सहायता से वो 200 रुपए अपने पास आ जाएंगे। ये है कहानी। अब वो बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो उसमें जोड़ के 10,000 कर दो, और वो कहेगी घट गए, तो 8000 में से 2000 घटा दो, तो कितने बच जाएंगे, 1000 बच गए। तो बढ़त इधर, घटत इधर। पार्ट के रूप में बढ़ती हैं चीजें और पार्ट के रूप में घटती हैं। पार्ट क्या है, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, ये पार्ट है। समझ में आ गई, पक्का और करिए। ओके, थैंक यू। और चाय ठंडी हो गया, चाय भी